रहीम, आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 हम जो है अब इसके आखिरी क्वेश्चन जो है वो आज करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमने ये जो लैम्डा आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर, सिंस लिखते हैं ए इज सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा बेटा वो 0 के बराबर आएगा। अब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 3 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लीजिए। आपको बताया था कि आप कैप्टन 1 आके ओपन करेंगे। 4 लिखा, इसके साथ लैम्डा 6 3 1 जी, -2 लिखा, इसके साथ ये छोड़ देंगे 7 6 2 1, +3 लिखा, इसके साथ इसको छोड़ दिया 7 लैम्डा 2 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें। 4 लैम्डा -18 2, कैलकुलेटर बेटा आप अपने हाथ में रखेंगे, 7 -12 3 21 -2 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 0। अब 4 को करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दें। 4 लैम्डा -18 को मेरा बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 72, -2 को 4 से 14 जी बेटा, या इसको आप पहले सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही कर लें, +24, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 -6 लैम्डा जी बेटा। 6 लैम्डा में से 4 लैम्डा माइनस कर दिए, कितने आ गए? -2 लैम्डा। बाकी सबको सोल्व कर ले, -72 -14 +24 और +63, तो यहां से आएगा जी 1, पॉजिटिव का 1। तो यहां से माइनस का 2 लैम्डा इधर आके क्या हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके, ले जी आपके पास लैम्डा की कीमत आ गई। होप सो आपको जो है वो क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी दिया हुआ है और ये भी है कि बी सिंगुलर है। सिंस बी इज सिंगुलर, चूंकि बी सिंगुलर है तो हमारे पास क्या आएगा? बी डिटर्मिनेंट 0, मतलब -2 4 5 1 -2 1 2 लैम्डा 0 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। -2 के साथ उसके प्लेयर्स, -2 1 लैम्डा 0, -4 के साथ ये लेफ्ट किया 1 1 2 0, +5 के साथ 1 -2 2 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 0, -2 वैसे का वैसे ही 0 लैम्डा, -4 वैसे ही 0 -2, 5 वैसे ही लैम्डा +4। तो क्या आएगा? -2 के साथ माइनस लैम्डा, 4 के साथ -2 लैम्डा +4 जी बेटा, +2 लैम्डा +8 5 लैम्डा +20, तो 5 और 2 कितने आ गए? 7 लैम्डा +28, प्लस का 28 है बेटा इधर आके, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके, सो लैम्डा इज इक्वल टू -4। होप सो आपको जो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपने इन्वर्स निकालना है और शो करना है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है।
अच्छा, इनवर्स कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बेटा। हेयर ए डिटर्मिनेंट 1 2 1 माइनस 504 540 जी बेटा। 1 के साथ 0440 माइनस 2 के साथ माइनस 5550 प्लस 1 के साथ माइनस 5054। 1 वैसे ही बेटा, 0 माइनस 16, 2 वैसे ही, 0 माइनस 20, 1 वैसे ही, माइनस 20 माइनस 0। तो कितना आएगा, 1 के साथ माइनस 16 बेटा, 2 के साथ जी 2 के साथ माइनस 20 बेटा, और 1 के साथ माइनस 20। तो ये आ गया माइनस 16 प्लस 40 माइनस 20। तो 40 में 36 निकाल दिए तो कितने आ गए, प्लस के 4। सो ए डिटर्मिनेंट आ गया 4 के बराबर। अब जो एडजॉइंट निकालना ना, इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला, आप को फैक्टर्स निकालें, और दूसरा आप बड़ा सारा मैट्रिक्स लिखें और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दें। पहली वैल्यू पॉजिटिव, अगली वैल्यू नेगेटिव, अगली फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा जी इसमें वैल्यूज दर्ज करनी है इधर से, पहली रो में लिखनी है, तो पहली रो छोड़े, पहला कॉलम छोड़े, क्या आया 0 4 4 0, अगला कॉलम छोड़ दे पहली रो के साथ, सो माइनस 4 5 4 5 और 0, और आगे वाला छोड़ेंगे तो माइनस 5 0 5 और 4। सेकंड में सेकंड रो पहला कॉलम छोड़े 2 1 4 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 5 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 5 4। तीसरी रो में लिखना है तो तीसरी रो छोड़ दे, पहला कॉलम छोड़े 2 1 0 4, दूसरा कॉलम छोड़े 1 1 माइनस 5 4, तीसरा कॉलम छोड़े 1 2 माइनस 5 और 0। बड़ा सारा हमने डिटर्मिनेंट वैसे लिखा, ऊपर ट्रांसपोज वैसे लिखा। इसको सॉल्व कर लें। 0 माइनस 16 माइनस 0 माइनस 20 प्लस माइनस 20 माइनस 0, नीचे 0 माइनस 4 क्रॉस ज़रब देंगे बेटा, 0 माइनस 5 और 4 माइनस 10 जी, 8 माइनस 0 4 प्लस 5 0 प्लस 10। तो वैल्यू क्या आ गई बच्चे, माइनस 16 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 जी, 8 9 माइनस के और 10। ऊपर ट्रांसपोज बेटा वैसे का वैसे ही। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, माइनस 16 20 माइनस 20 4
-5 + 6 8 -9 + 10 ऊपर ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए, रो को किस में लिख देंगे? -16 20 -20 4 -5 और 6 आ गया, और 8 -9 और 10। अब इन्वर्स का फॉर्मूला लिखना है। सो इन्वर्स क्या आएगा बच्चे हमारे पास, वो आप लिख लीजिए। इन्वर्स क्या आएगा, दूसरी साइड पे लिख लेते हैं जी। ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, ये भी हमने लिखा था, -16 4 8 20 -5 -9, आगे क्या थी, -26 10 डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट कितना आया बच्चे, 4। अब चाहे तो इसको अभी डिवाइड कर दें, सबके नीचे ये ऐसे लिखे तब भी सही है, आपकी अपनी मर्जी है। अब क्या प्रूव करना था, ए इनवर्स ए बराबर है किसके, आई के जी। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स अभी सामने लिखा हुआ वो लिख दें, -16 4 8 20 -5 -9 -26 10 ए, बेटा जी ए की वैल्यू है 1 2 1 -5 0 4, आखिर में क्या जी 5 4 0 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, -16 1 से मल्टीप्लाई, -16 -5 4 से मल्टीप्लाई, -20 और 8 5 से मल्टीप्लाई 40, -16 2 से 32, 4 0 से 0 और 8 4 32, -16 +16 +0, नीचे जी 20 माइनस माइनस क्या हो गया, +25 -45 40 -0 और -36, 20 -20 और -0। नेक्स्ट बेटा -20 1 से मल्टीप्लाई होगा -20, 6 मल्टीप्लाई होगा 30 और +50, -22 से -40 +0 +40, -20 प्लस -0 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू आएगी 4 0 0 0 4 0 0 0 4 डिवाइडेड बाय 4। हर टर्म के नीचे 4/4 0/4 0/4 0/4 4/4 0/4 0/4 4/4। बेटा सिंप्लीफाई कर ले, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आगे आई, और यही क्या है, राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ए दिया हुआ है बेटा, बी दिया हुआ है, आपसे कहता है ए बी ट्रांसपोज
साबित करना है इसके बराबर है। ए बी ट्रांसपोज यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। हेयर लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ए बी ट्रांसपोज, तो पहले ए और बी निकालेंगे। ए इंटू बी, ए की वैल्यू 1 माइनस 1 2 0 माइनस 3 1, बी की वैल्यू 1 1 माइनस 3 माइनस 2 0 1। ऊपर वाली रो को इधर वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 0, 1 प्लस 2 प्लस 2 0 प्लस 9 प्लस 0 0 प्लस 6 प्लस 1। तो ए बी क्या आ गया बच्चे 4 5 9 7। ए बी का ट्रांसपोज ले लें 4 5 9 और 7, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। राइट हैंड साइड बेटा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी की वैल्यू क्या है जी 1 1 माइनस 3 माइनस 2 0 1 जी, और साथ में क्या आ गया 1 माइनस 1 2 0 माइनस 3 1। ट्रांसपोज रो को कॉलम में 1 1 माइनस 3 माइनस 2 0 1, इधर क्या आ गया 1 माइनस 1 2 0 माइनस 3 1। मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस के 3 और प्लस के 0 0 प्लस 9 प्लस 0 1 प्लस 2 प्लस 2 0 प्लस 6 प्लस 1। क्या आ गया बेटा 4 9 5 7, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको नंबर देते हैं 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज दे दी, ए की वैल्यू अलहदा से है बी की अलहदा से है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चे ए का ट्रांसपोज यानी ए बी निकालेंगे, ए इंटू बी 1 2 1 4 2 1 1 माइनस 3 माइनस 2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा 1 1 से 1 माइनस के 4 माइनस 3 प्लस 2 1 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4 2 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1। सो ये क्या आएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 7 प्लस 1 0 माइनस 5। अब इसका ट्रांसपोज लेना तो वो ले लें ए बी का ट्रांसपोज माइनस 3 माइनस 1 माइनस 7 1 0 माइनस 5, इसको नंबर दे दिया 1। राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। राइट हैंड साइड बेटा किसके बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी की वैल्यू 1 माइनस 3 माइनस 2 1 का ट्रांसपोज 1 2 1 4 2 1 का ट्रांसपोज 1 माइनस 3 माइनस 2 1 1 2 1 4 2 1। मल्टीप्लाई कर रहे हैं
1 1 से 2 2 से 4 आ गया, 1 1 से 4 2 से 8 आ गया, 2 माइनस 2, -3 प्लस 2, -3 प्लस 4, -6 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, -3 -7 0, -1 1 और माइनस के 5, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसको नंबर दे दिया 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? होप सो जो है वो आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।